वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, आप कोई नया कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं या आप ऑफिस में ऑलरेडी आपके पास कंप्यूटर है, आपका खुद का बिजनेस है, वहां पे आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, घर पे कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, कहीं भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक स्टोरेज डिवाइस की। तो कौन सी स्टोरेज डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहेगी या कौन सी स्टोरेज डिवाइस यूज करें, हार्ड डिस्क यूज करें या एसएसडी यूज करें या क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करें, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सी डिवाइस आपके लिए बेटर रहेगी ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, आपको कौन सी स्टोरेज डिवाइस लेनी चाहिए, हार्ड डिस्क लेनी चाहिए, एसएसडी लेनी चाहिए या फिर क्लाउड स्टोरेज लेनी चाहिए। इससे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी कार्य प्रणाली कैसी होती है। सबसे पहले बात करें HDD यानी कि हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस की। तो देखिए, ये एक फिजिकल पार्ट स्टोरेज होती है, इसमें फिजिकल मूवमेंट होती है, इसमें एक डिस्क, एक प्लेट लगी होती है जो घूमती है और इसके ऊपर एक प्लोटर होता है जो डेटा को रीड और राइट करता है। इसकी रीड राइट की स्पीड काफ़ी स्लो होती है। ये 70 Mbps से मैक्सिमम 150 Mbps की इसकी स्पीड होती है। कम बजट की होती है, कम प्राइस में अवेलेबल हो जाती है, बट ये लॉन्ग लाइफ होती है। इसकी लाइफ कम से कम 9 से 10 साल कम से कम होती है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूं कि मैंने पुरानी सेकंड हैंड हार्ड डिस्क ली थी 2011 में, जिनमें से कुछ अभी भी रनिंग में है, जिनको मैं अच्छे से मेंटेन रखता हूं, तो अभी भी चल रही है। तो ये जरूरी नहीं है 9-10 साल चले, वो आपके रख रखाव के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में हार्ड डिस्क काफ़ी सेंसिटिव होती है। इसको यदि जोर से पटक दिया जाए, किसी गर्म स्थान पे रख दिया जाए या फिर कोई और शॉक यहाँ पे लगता है, तो यह डैमेज होने का इसका ज़्यादा डर होता है, क्योंकि इसमें सारा फिजिकल मूवमेंट होता है। सबसे जो सेंसिटिव पार्ट होता है इसका प्लोटर होता है। थोड़ी सी भी यदि जोर से पटक दिया जाए या जोर से रख दिया जाए तो इसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा अक्सर पुरानी हार्ड डिस्क कुछ आवाज़ करने लगती है, कटक कटक की आवाज़ें आने लगती हैं, तो इसका मतलब प्लोटर सही से चल नहीं रहा है और समय आ गया है कि आप अपनी स्टोरेज डिवाइस का डेटा स्टोर करा लें कहीं और किसी अदर डिवाइस के अंदर, क्योंकि वो आपकी डिवाइस कभी भी डैमेज हो सकती है। और यदि इसका ये फायदा भी हार्ड डिस्क का, यदि ये पूरी तरह से डैमेज भी हो जाती है, सिर्फ इसकी प्लेट बची रहे, तब भी हम इसका डेटा आसानी से कभी भी रिकवर करा सकते हैं किसी दूसरी डिवाइस के अंदर कनेक्ट करा करके। तो हार्ड डिस्क के बेनिफिट क्या क्या परचेज करने, एक तो लो कॉस्ट होता है, दूसरा डेटा सिक्योर होता है, रिकवरी इजी होती है और कोल्ड स्टोरेज के लिए बहुत बेस्ट है। यदि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें डेटा हम स्टोर करा के और कुछ समय के लिए बगैर कनेक्ट किसी डिवाइस से किए रख देते हैं, तब भी ये इसका डेटा हम कभी भी रिकवर करा सकते हैं, क्योंकि ये डेटा को इलेक्ट्रिक चार्ज में स्टोर नहीं करती है, ये फिजिकली पार्ट्स के अंदर स्टोर कराती है। अब एसएसडी की बात करते हैं कि आज के ज़माने में या कहें कि मॉडर्न ज़माने में ये एक काफ़ी पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है। इसकी रीड राइट की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। ये दो प्रकार की आती है। ऐसे एक तो NVMe SSD होती है जो छोटी सी मदरबोर्ड के ऊपर लग जाती है, और एक SATA SSD होती है जो हार्ड डिस्क की तरह हम अलग से SATA केबल से कनेक्ट करा सकते हैं। ये बहुत छोटी होती है और आज के दिन सभी की फर्स्ट चॉइस भी SSD ही बन गई है। इसमें किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं होता। इसकी पावर कंजप्शन बहुत लो होती है, ये बहुत कम पावर कंज्यूम करती है, स्मॉल होती है, बट ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है। इसमें डेटा इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई साउंड नहीं होती है, बट ये कोल्ड स्टोरेज के लिए सही नहीं है, क्योंकि यदि इसको हम किसी डिवाइस से कनेक्ट किए बगैर कुछ समय के लिए रख देते हैं तो इसमें से डेटा ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, और यदि हम इसको किसी गर्म स्थान पर रख दें तो 1 साल के भीतर भीतर ही पूरा डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म में होता है, और जब इसको किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसको इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मिलेगा और डेटा ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाता है। एक और बड़ी ड्रॉबैक एसएसडी की ये है कि यदि एसएसडी करप्ट हो जाती है तो इसका डेटा रिकवर करना नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल होता है, या फिर बहुत ही मुश्किल होता है कि इसके डेटा को रिकवर किया जा सके। जबकि इसके मुकाबले हार्ड डिस्क में हम डेटा को बिल्कुल इजीली रिकवर करा सकते हैं। जब तक उसकी डिस्क सेफ है हम कभी भी रिकवर करा सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की।
क्लाउड स्टोरेज बहुत सारी हैं, जियो का एआई क्लाउड है, गूगल ड्राइव है, आई क्लाउड है, और भारत का अपना उठो क्लाउड भी है। आज के दिन डेटा स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें डेटा कभी फेलियर नहीं होता क्योंकि इसमें डेटा मल्टीपल सर्वर पे स्टोर होता है। यदि एक बार में एक सर्वर यदि खराब भी हो जाता है तो डेटा हमको दूसरे सर्वर से मिल जाता है। डेटा करप्ट नहीं होता, डेटा हमको आसानी से अवेलेबल हो जाता है और हम जहां मर्जी जब मर्जी अपने डेटा को एक्सेस करा सकते हैं। यदि हम घर पे काम कर रहे हैं तो घर पे हम लॉगिन करा के उस डेटा को एक्सेस करा लेंगे। यदि हम कहीं ऑफिस में या कहीं और आउट स्टेशन गए हुए हैं तो हम वहां भी लॉगिन करा करके अपनी आईडी से और वहां भी अपनी किसी फाइल को एक्सेस करा सकते हैं। बट इसकी कुछ ड्रॉबैक्स है। ये डेटा के लिए अनसेफ भी हो सकता है। उस स्थिति में यदि कोई साइबर अटैक हो जाता है तो हमारा डेटा खत्म हो जाता है। ये कॉस्टली भी होता है। कुछ स्टोरेज फ्री मिल जाती है बट मोर स्टोरेज के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, मंथली पे करना पड़ता है। जिस दिन हमने पे नहीं किया तो हमारा डेटा सर्वर से ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई हम पैसा ही नहीं दे रहे तो वो क्यों स्टोरेज देंगे हमको, है ना। काहे की स्टोरेज देंगे, पैसा ही नहीं मिल रहा, चार्ज नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, वो हट डेटा खत्म हो जाता है। लेकिन बड़ा बेनिफिट ये है कि डेटा करप्ट नहीं होता और हम कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस करा सकते हैं। अब मेन सवाल पे आते हैं कि आपको इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस लेनी चाहिए। तो मेरा जो विचार है वो ये है कि तीनों ही लेनी चाहिए, तीनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, स्मार्टली इस्तेमाल करना चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखिए किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे स्मार्टली। हमको परमानेंट स्टोरेज चाहिए, हमको डेटा अपना सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, बट अपने पास रखना है तो हम हार्ड डिस्क का यूज करेंगे। अच्छा, ठीक है, समझ गया। रीड राइट की स्पीड हमको ज़्यादा चाहिए, अच्छी फास्ट स्पीड चाहिए, उसके दौरान हम पावर भी कम कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो अब हम एसएसडी भी रखेंगे। तो यानी कि हमारी जो प्राइमरी स्टोरेज होगी वो एसएसडी होगी, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हम हार्ड डिस्क को रख सकते हैं और साथ में क्लाउड स्टोरेज का भी जरूर यूज करें। वहां भी हम कुछ डेटा स्टोर करा सकते हैं कि हमको हो सकता है यहाँ की बजाय दूसरी जगह पे हमको डेटा एक्सेस करना पड़े तो कुछ डेटा हम क्लाउड स्टोरेज पे भी रख सकते हैं। तो हम स्मार्टली तीनों ही स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे, किसी एक स्टोरेज पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा डेटा बहुत कीमती होता है। कहीं करप्ट ना हो जाए, कहीं डैमेज ना हो जाए, इसके लिए उसका बैकअप जरूर रखें। एक से दूसरी डिवाइस में 2 जगह कम से कम बैकअप रखेंगे, हार्ड डिस्क में भी रखेंगे और हम क्लाउड स्टोरेज पे भी रखेंगे। एसएसडी में आप उसको टेम्परेरी स्टोरेज में रख सकते हैं बट बैकअप के लिए दूसरी डिवाइसेस का जरूर इस्तेमाल करें। तो तीनों ही स्टोरेज का इस्तेमाल करना है बट स्मार्टली करना है, किसी एक पे डिपेंड नहीं रहना है। तो आज के द्वारा दी गई इस वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।